नाजरीन, और इसी सब पे बात करेंगे मजीद भी। हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। आप तजयकार हैं, आपको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब फॉर ज्वाइनिंग जी, अस। थैंक यू। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, जानना चाहूंगी कि जो इस वक्त मुल्क की माशी सूरत हाल है और साथ ही जो दहशतगर्दी का एक उनसर जन्म ले रहा है, इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? देखें, ये सिचुएशन तो बहुत ही ख़राब है, इस पर तो कोई डाउट नहीं है। IMF की आपके सामने कंडीशंस जो लग रही हैं वो देख लें, उसके बाद जो आपकी इन्फ्लेशन और एक जो कमोडिटी आइटम की प्राइस शूट करेगी, गैस की, पेट्रोल की, डीजल की, उसके बाद आम कमोडिटी आइटम की, वो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और फिर उसके बाद जो एक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। सब चीज़ों को देखें तो मेरे ख्याल में इस वक्त हालात ठीक नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका पॉलिटिकल टेम्परेचर डाउन करे और आपस में बैठ के एक नेशनल डायलॉग करे। ओके अच्छा, आप समझते गवर्नमेंट को चाहिए कि पॉलिटिकल टेम्परेचर डाउन करे, बट ऑन अनदर हैंड जैसे कि हम देख रहे हैं इमरान खान साहब भी मैं ना मानू की रेट लगा के बैठे हुए हैं। वो एक तरफ जेल भरो तहरीक की बात करते हैं, नौजवानों को उकसा रहे हैं, दूसरी तरफ वो खुद, क्या आपको लगता है कि जेल भरो तहरीक में हिस्सा लेंगे और खुद की गिरफ्तारी देंगे? दूसरा ये कि इस सारी सिचुएशन में जहां ऑलरेडी एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, उसमें इस तरह की चीजें करने से मुल्क मजीद जो है वो एक इम्बैलेंस की तरफ जाएगा, रादर देन इट कि जी मुल्क के हालात बेहतर हों। देखें, बात यह है कि इमरान खान को भी सोचना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन इसका बात यह है कि देखें, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत पाकिस्तान की है कि वो जो भी पकड़ दकड़ शरीक की हुई है, अभी आप देखें आमिर डोगर मुल्तान में पकड़ लिया, शेख रशीद हैं, और उसके पहले फवाद चौधरी और सोन शो। बात यह है कि आपको चाहिए कि ऐसे हालात पैदा करें कि मुल्क में पोलराइजेशन ना हो और सियासी गैर इस्तेकाम ना हो, क्योंकि सियासी इस्तेकाम होगा तो फिर मुआशरी इस्तेकाम होगा। तो जाहिर है कि अगर ऑपोजिशन ऐसी बातें करती है, फिर आप उनको मौका और ज़्यादा दे रहे हैं। जब आप उनको पकड़ दकड़ कर रहे हैं, उन्होंने तो सामने छोड़ दिया, इलेक्शन नहीं करा रहे हैं, डेट नहीं दे रहे हैं, तो वो अपने हर इस्तेमाल करेंगे। जिसकी हुकूमत को ये चाहिए कि उनको बताए, बैठ के बात करेंगे, देखें ये इकॉनमी के हमारे हालात हैं, इस वक्त टाइम में वर्ल्ड बैंक के बाद और महंगाई होगी, हमारे पास इस वक्त इलेक्शन करने के पैसे भी नहीं हैं। तो कन्विंस हम, आप उनको बताएं तो सही, उनसे बैठें तो सही। ये बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत बैठे, बात करे, मुज़ाकरात करे और इसका सियासी हल निकालें। क्योंकि जब पुलिस आर्मी कह रही है कि हम ये पोलिटिकल हो चुके हैं, तो फिर तो आपके सियासतदानों की ज़्यादा जिम्मेदारी है ना कि वो खुद बैठ के जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, अवाम को बताएं कि हम सियासी तरीके से या जमहूरी तरीके से अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। और इसके लिए बहर है कि फिर पूरे उनको बताएं कि इलेक्शन कब होने हैं, इलेक्शन नहीं अभी होने हैं, इलेक्शन कब होने हैं, कब गवर्नमेंट चेंज होगी, कब उसके बाद इलेक्शन होंगे, नई हुकूमत बनेगी, ताकि अब भाम खत्म हो। जितना भी अनसर्टेनिटी होगा उतना ही मुल्क में इकोनॉमिक लॉस और होगा, ना बाहर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, ना कंडीसिव एनवायरमेंट्स होंगी कि लोग हालात भी करें। तो ये सोचने की बात है। अच्छा, ये जहाँ ये बात है वहीं पे आज हम जैसे कि देख रहे हैं कि कैबिनेट के अंदर 5 मजीद अरकान की इजाफा हो गया है और अब 85 लोगों तक की काबीना हो गई है। वफाकी हुकूमत की जो कैबिनेट है, एक तरफ हम कह रहे हैं कि जी बहुत बुरे हालात हैं मुल्क की, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत वर्स्ट है, दूसरी तरफ हम काबीना में लोगों का अंबार लगा रहे हैं। ये कौन सी ऑस्टेरिटी है, ये कौन सी फिर मिसाल है अपने घर से इस बात की कि जी हालात खराब हैं? तो इट अपेरेंटली डजंट लुक कि जी अगर हालात वाकई खराब हैं और इतने बुरे हालात हैं, तो क्या उसमें इस तरह से अरकान का काबीना के बढ़ाते रहना तादाद फेयर इनफ? अब ये आप खुद सोचें कि IMF वर्ल्ड बैंक आई हुई है, हम इकोनॉमिक क्रंच में हैं, हम हर बात पे उनसे लड़ रहे हैं कि जी ये ना करें, वो ना करें। आप हम दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं जब आपकी 85 जो कैबिनेट है, जिसमें आपके वजीर, मशीर, एडवाइजर, वट एवर इट इज, और फिर उसके साथ एक्सपेंडिचर देखें कितना होगा। मेरे ख्याल में हम लोग सबक नहीं सीखते हैं पुरानी बातों से। और उसके साथ या तो आप कहेंगे देखिए हमने 85 वज़रा रखे हुए हैं और उसकी वजह से हमारी गवर्नेंस बहुत अच्छी है। हम देखें आपके लिए कितनी हमने पेट्रोल और डीजल की कीमत कवर कर दी है, या हमने आपकी
बिजली और गैस कम कर दी है, आवाम को बहुत रिलीफ दे दी है, कीमतें सस्ती कर दी हैं और आवाम बड़े खुशहाल कर दिए हैं, क्योंकि हमीयत तो वो भी बात नहीं है। इसके साथ फिर ये बताएं कि जब आपके 13 आपकी पार्टियों हर एक को आप खुश रखना चाहते हैं, तो जाहिर है फिर बार्गेनिंग और ब्लैकमेलिंग हो रही है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमेशा एक बड़ा मुहावरा मुझे, दो मुल्ला में मुर्गी हराम। तो अगर दो मुल्ला एक मिलके भी एक फैसला नहीं करते तो 13 पार्टियां और हर एक अपने में एक अलग ईंट बना के बैठा हुआ है, तो इससे मुल्क की गवर्नेंस क्या होगी? गवर्नेंस नहीं है लेकिन कमीना ज्यादा है। ये मेरे ख्याल में बहुत डायकोटमी और बहुत अफसोस की बात है। राइट। अच्छा, बस लास्टली जानना चाहूंगी, जो दहशतगर्दी का भी इस वक्त सामना है, क्या आपको लगता है हुकूमत वाकई सीरियस है उस मसले को भी हल करने के लिए? क्योंकि बार बार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पर क्वेश्चन रेज हो रहा है हर तरफ से कि वो अफगानिस्तान नहीं जा रहे हैं, बाकी हर तरफ जा रहे हैं मामलात को अफहाम तफहीम से हल करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा इशू है, ये बहुत खतरनाक है, इससे हमारे इलेक्शन पे फर्क पड़ेगा। केपीके में पहले ही इतना नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा मस्जिद में धमाका हुआ है और अभी भी आप नहीं कहते किस वक्त क्या हो जाए। तो इसके लिए जो एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस है, लेकिन वो उस वक्त तो उसकी फायदा होगा अगर उसमें इमरान खान और काफ लीग भी शामिल हो, क्योंकि ऐसे तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है उसमें सारे जो हुकूमत की पार्टी हैं, तो फिर एपीसी की तो जरूरत ही नहीं है। एपीसी उस वक्त फायदा होगा जब इसमें ऑपोजिशन साथ हो। लेकिन इसको इमीडिएटली इसका हल करना चाहिए, चाहे इस मसले को आप ज्वाइंट पार्लियामेंट में डिस्कस करें, इसको लेकर आए, कोई लाए अमल बनाएं और फिर जो भी इनके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। देखिए फौज अपनी कार्रवाई कर रही है पूरी तरीके से, लेकिन गवर्नमेंट की इस वक्त साथ फुल सपोर्ट और फिर केपीके गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की आप आपस वजीर खारजा हारमोनी का होनी चाहिए। किरदार इस सारे जमन में कैसे देख रहे हैं आई ब्रिगेडियर थिंक साहब? इस आप वक्त काफी फॉरन, अरसे से बड़े सीनियर हैं, आप देखते रहे मुख्तलिफ वज़राए खारजा आते रहे पाकिस्तान के। हाउ डू यू सी दिस दिस कैरेक्टर नाउ? देखिए फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इंटरनेशनल इमेज पाकिस्तान का बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो उनके इश्यूज हैं वो है रीजन। रीजन में अभी वो चाइना भी नहीं गए हैं, रशिया हुए हैं, ना ईरान गए हैं, ना सेंट्रल एशिया में गए हैं, ना अफगानिस्तान गए हैं। तो इन हालात में जो हमें दहशतगर्दी हो रही है, इसमें ये बड़ा जरूरी है कि ये देखें कि इनके हालात कैसे ठीक हो सकते, क्या किया जाए कि रीजन में हम अपने रशिया को चाइना को बताएं कि देखेंगे ये इस वक्त जो हालात हो रहे हैं इसके लपेट में पूरा सेंट्रल एशिया आएगा, इसमें चाइना को, ईरान को फर्क, ये रशिया को फर्क पड़ेगा, ईरान को फर्क पड़ेगा, ताकि रीजन मुल्क मिलकर वैसा लेवल बनाए कि इसका मसला हल हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, और उन्होंने कहा कि रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए, वजीर खारजा को देखना चाहिए, लुकआउट करना चाहिए कि रीजन में अभी तक वो कहीं नहीं गए, नेवरथलेस टू चाइना एंड इनफैक्ट विद अफगानिस्तान और ईरान। सो जी, इसी के साथ अपनी प्रोग्राम का मेजबान बस को दीजिए इजाजत। नाजरीन, पाकिस्तान जिंदाबाद।